बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे। बहुत दिल चाह रहा था नमक पारे खाने का, फिर सोचा एकदम से नमक पारे बना लिए जाएं और आपके साथ भी वो रेसिपी शेयर की जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल के अंदर हम 1 कप भर के मैदा लेंगे और इसी के अंदर हम हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे और 4 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर घी डाल देते हैं। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है पहले। और इसी के अंदर हम 6 से 7 टेबल स्पून भर के पानी डालेंगे और इतने ही पानी से हमें इसका आटा गूंदना है, क्योंकि हमारे नमक पारे का आटा थोड़ा सख्त होता है। जिस तरीके से नॉर्मल हम घर में आटा गूंदते हैं इस तरीके से नहीं होता, थोड़ा सा सख्त हम आटा गूनेंगे। ये देखिए सारा आटा हमने इसका गूंद लिया है। इसके अंदर मुक्की की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम इसके अंदर अच्छे से मुक्की लगाएंगे और इसे अच्छे तरीके से हम समेट लेते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सख्त सा इसका हमें आटा गूंदना है। और 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे, क्योंकि इसे रेस्ट ज़रूरी है 5 मिनट के लिए। इसे हम ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हमारे आटे को रखे हुए हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर दोबारा से मुक्की लगाएंगे। मुक्की का काम हम इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि हमारे नमक पारे इतने ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। आप आटे का सख्तपन देख रहे हैं, ये नॉर्मल आटे की तरह मैंने नहीं गुना है, बिल्कुल सख्त हमारा आटा हो रहा है। इस आटे को पहले समेटने के बाद हम पेड़ा बना लेंगे और बीच से मैं 2 हिस्सों में आधा कर रही हूँ। बिल्कुल आप इसे 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में आधा करके 4 पेड़े बना सकती हैं। मैं इसके पहले 2 पेड़े बना लूँगी। अच्छी तरीके से हमने इसके पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़ा लेंगे, इसे अपने काउंटर के ऊपर रखेंगे और मैदे को पहले हम डस्ट कर लेते हैं। और बारीक सी हमें रोटी बेलनी है। जितनी लंबी आप रोटी को बेल सकते हैं, फैला सकते हैं, बारीक सी पहले रोटी को बेल लीजिए। और आप देखें काफ़ी बारीक सी मैंने रोटी को फैला लिया है, अच्छी खासी ये बड़ी हो चुकी है। अब हम एक नाइफ़ की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से पहले इसका नमक पारे का हम शेप देंगे। जब तक मैं नमक पारे का शेप दे रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए कि मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास बिल्कुल आसानी से पहुंचेगी। और आप देखें मैंने सबके नमक पारे का शेप दे लिया है। अब हम इसके ऊपर मैदे को इस तरीके से पहले डस्ट करेंगे। अब हम इसका उठाने का तरीका भी आपको आसानी से सिखाऊंगी। एक स्पून की मदद से हम सारे नमक पारे को इसके ऊपर करते रहेंगे। आप देखें कितना आसान हो गया नमक पारे बनाना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अपने छोटे बच्चों को भी इसी तरीके से बना के आप दे सकती हैं। और छोटे बच्चों की तो ईद हो गई है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा मैदे को डस्ट करेंगे। ये अलग अलग हो गए हैं। और एक साइड पर मैंने ऑयल भी अच्छा सा गरम कर लिया है। इसका टेम्परेचर हम चेक कर लेते हैं। हमारा ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके अंदर नमक पारे डालेंगे। आपको लग रहा होगा मैं मुट्ठी भर के डाल रही हूँ, आप देखिएगा मैं हल्का सा इसके अंदर स्पून लगाऊंगी तो ये सारे बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ही ये ऑयल के अंदर पकने शुरू होते हैं, ये बिखरने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसके अंदर सारे नमक पारे डालेंगे अपने और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे हमें फ्राई करना है। और इतनी देर तक इसे फ्राई करेंगे कि इसके अंदर कलर आ जाए। और आप देखें हल्का हल्का सा इसके ऊपर कलर आ रहा है। इसी के अंदर हम खूबसूरत सा कलर लेके आएंगे। ये खूबसूरत सा कलर हमारे नमक पारे का आ चुका है। और आप इसका क्रिस्पीपन खाली चेक कीजिए, कितने क्रिस्पी से हमारे नमक पारे बन के तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। और शाम की चाय के साथ मैंने नमक पारे बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।